हेलो दोस्तों, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये है साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, आराम से समझ आ जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। बड़े आराम से बैठो और नोट्स बनाओ और मेरे साथ समझो। देखो, एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो है ये कि एयर कूलर और एयर कंडीशनर, कूलर और एयर कंडीशनर मतलब एसी में डिफरेंस क्या है। यही डिफरेंस हमारा चैप्टर है, ये लगा लीजिए, यही डिफरेंस हमारा चैप्टर है। देखो, हमारा जो एसी और कूलर में डिफरेंस मेन जो है ना, मेन वो हमारे पास ये आ जाता है, वो है मॉइस्चर को कंट्रोल करना। ये सबसे बड़ा है, मॉइस्चर को, नमी को, हिंदी में अगर कहें तो मॉइस्चर या नमी को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो हमारा तो आ जाता है भाई साहब कूलर, ये क्या काम कर रहा है, ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। कंट्रोल तो छोड़ो, ये तो उल्टा हवा में क्या कर रहा है, पानी मतलब नमी बढ़ाई जा रहा है, लगातार बढ़ाता रहा है, वो बढ़ाई जा रहा है। हमारे पास ये कूलर है मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी लगातार यहाँ से गिरता है, साइडों से, है ना, साइडों से गिरता है, पीछे से गिरता है। तो वो पानी जो गिर रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है, हवा आ रही है, पीछे से हवा आ रही है, हवा के अंदर हमने नमी डाल दी, वो नमी वाली हवा हमारे पास आ रही है। ये नमी वाली हवा एक बार तो अच्छी लगती है, एक बार तो हमें लगता है वाह मजा आ गया, अच्छा लग रहा है हमें ये नमी वाली हवा लेके। लेकिन अगर आप एक बंद कमरे में हैं, ये मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, ओके, एक रूम में है, और एक रूम में हमारे पास ये कूलर लगा हुआ है इस तरह से, और ये कूलर जो लगा हुआ है लगातार हमें हवा दे ही जा रहा है, नमी वाली दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे रहा है। और ये क्या कर रहे हो आप भाई साहब, बैठे हो आराम से यहाँ पे कि हमें तो भाई मज़ा आ रहा है कि ये नमी वाली हवा लेके। एक बार तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है, आप चीज नोट करना, एयर कूलर की सबसे बड़ी, थोड़ा टाइम रुको, उसके बाद एक अजीब सा चिपचिपापन आपको लगेगा कूलर के रूम में। जहां कूलर लगाओ तो आपको लगेगा यार हाथों को चिपचिप सी हो रही है, स्किन को चिपचिप सा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वो नमी की मात्रा बढ़ गई है हवा के अंदर, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, इंसान को कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो, और इवन ना हमारी दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत ये है कि हम जो घर बनाते हैं ना, जो घर बनाते हैं वो हम रूम भी इस तरह से बना देते हैं बंद, मतलब समझ रहे हो, बंद इस तरह से कि हमारा यहाँ से कूलर लगा भी हुआ है ना, हमने मान लीजिए आगे आगे कूलर यहाँ पे लगा भी दिया, यहाँ कूलर लगा दिया, इससे एयर आई, यहाँ से हवा आई और ये जा रही है, लेकिन क्रॉस नहीं हो पा रही, क्रॉस नहीं हो पा रही। हम उसे पूरे कमरे के अंदर बंद करके और हवा अंदर नमी जो है, हवा जो है नमी वाली, वो अंदर डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, और उसका निकलने का रास्ता नहीं है। अगर हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर आपके घर में कूलर है और आप इस चीज़ को नोट करते हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक एरिया रखो, ओपन एरिया, जहाँ से एयर क्रॉस हो सके। अगर ये एयर क्रॉस हो जाती है ना मेरा बच्चा, तो आपकी ये एयर यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से निकलेगी तो आपके रूम के अंदर नमी फिर भी थोड़े हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब बात समझ रहे, कुछ हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन 100% ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एयर क्रॉस नहीं करती हमारे घरों में, जो घर डिज़ाइन सही तरीके से नहीं किए गए, पीछे बैक से अगर जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि आम कहीं नहीं रूल है। अगर मैं चंडीगढ़ के पास रहता हूँ, यहाँ पे हमारे रूल है कि घर के पीछे आपको जगह छोड़नी ज़रूरी है। आप घर छोड़ के बाहर, मतलब पीछे जगह छोड़ेंगे, आगे भी जगह छोड़ेंगे, तब आपने बीच में घर बनाना है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है इस चीज़ का। बात थोड़ी समझ आई। एयर में नमी जो है ना, पानी, आपने देखा वो नाई के पास छिड़काव करने वाला होता है, आप उससे ना छिड़काव करो कभी हवा में, वो पानी अचानक से गायब हो जाएगा हवा में, वो आपको मिलेगा नहीं। आप देखें ये हवा में ये कहाँ चला गया पानी, वो हवा के अंदर घुस गया भाई, वो एयर के अंदर नमी बढ़ा दी उसने। इसी तरह हमारे पास कूलर में होता है,
लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारे पास एसी का है, सबसे बड़ा बेनिफिट एसी का, जो एसी लगा देते हैं ऊपर रूम में, छत के ऊपर हम लगा देते हैं, इसका यही बेनिफिट है कि भाई साहब ये हमारा कंट्रोल कर रहा है नमी को। ये रूम में हमने लगा दिया, ये लगा दिया, इस तरह से रूम में लगा दिया, और ये अब क्या करेगा, ये नमी को कंट्रोल करेगा। ओके, अब ये जो एसी है ये कंट्रोल करेगा मेरे भाई, ये एसी कंट्रोल करेगा, और ये कंट्रोल करेगा नमी को कंट्रोल करेगा। ये जितनी नमी हमें चाहिए, अगर मान लीजिए कम है, मान लीजिए हमारे पास नमी है जो कम है उसको बढ़ाएगा, और अगर वो बढ़ी हुई है उसको कम करेगा, लेकिन हमारे वो एक रेंज में रखेगा, एक कंट्रोल में रखेगा कि इतनी नमी इंसान को चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। मतलब ये कंफर्टेबल जोन ला के देगा आपको, कंफर्टेबल जोन ला के देगा, जहाँ जाके, ठीक है, जहाँ जाके हमें मज़ा आ जाता है, ठीक है। और सही बात भी है, आप देखो जब हम एसी में घुसते हैं आराम आ जाता है बॉडी का, और उसके बाद ना इवन एसी चलता है और ये स्किन पे जो चिपचिपापन है ना ख़त्म हो जाता है, आपकी स्किन बिल्कुल आराम से, हाथ लगाओगे आपको लगेगा नहीं नमी कहाँ है ही नहीं, बिल्कुल स्किन साफ हो जाएगी आपकी। इसलिए ये एसी और कूलर में मेन डिफरेंस है नमी को कंट्रोल करना, और इस नमी की कंट्रोल को, इस नमी के कंट्रोल करना ही, नमी को कंट्रोल करना, ठीक है, और इसकी स्टडी करना, और नमी वाली हवा की स्टडी करना, स्टडी करना ही साइक्रोमेट्री कहलाता है, ठीक है। साइक्रोमेट्री समझ आ गया, ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से स्पेलिंग है, यहाँ पे गलत हो गए हैं, ठीक है। साइक्रो है, तो साइक्रो ऐसे था ना, साइक्रोमेट्री। अगर कुछ गलत हो जाए देख लेना यार, ठीक है, स्पेलिंग मैं भी कभी याद नहीं रखता। तो ये साइक्रोमेट्री कहलाता है। तो हमें भाई स्टडी करनी है बनी, मतलब हमें इंसान को एक चीज नोट करने वाली है, हमें करनी होती है बात। हम कहेंगे नमी वाली हवा है ये, आप कहोगे कितनी नमी है इसमें, कितनी नमी है, कम है, ज़्यादा है, हम ये तो और सबसे खतरनाक मैं हर बार कहता हूँ, हमारी भाषा होती है सिंपल आम घर वाली भाषा, सबसे खतरनाक कि चीनी कितनी डालें चाय में, कहते हैं ऐसे करो ज़्यादा मत डालना, ठीक ठीक डाल देना। अब ये ठीक ठीक क्या चीज़ है, ठीक ठीक मतलब कोई क्वांटिटी थोड़ा है। अगर मान लीजिए पूरा एग्जैक्ट वैल्यू बोली जाए कि चीनी मान लीजिए 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम चीनी डालो तब आए मजा, तो ये वैल्यू होगी। एक होता है ठीक ठीक, ये काम सबसे गलत है, ज़्यादा चीनी कम चीनी। इसी तरह हमारे पास हवा में नमी, लेकिन वो कितनी, एग्जैक्ट वैल्यू बोलना और उसको एग्जैक्ट वैल्यू तक लेके आना कि ये कंफर्टेबल जोन है, यहाँ तक की नमी जो है वो इंसान के लिए ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। इससे फ़ायदा ये मिलेगा, साइक्रोमेट्री हमें समझ आ जाएगा। अब देखो नमी की मात्रा आप देखोगे तो सर्दियों में रूखापन सा आ जाता है, सर्दियों में आप देखोगे कि रूखी हो जाती त्वचा, तो कितनी ऐड आती है टीवी में, ये रूखी त्वचा है, ये आप लगाएं, ये लगा लें आपकी क्रीम, ये लगा लें आपकी क्रीम, आपका ये ठीक हो जाएगा। वो कितनी ऐड आती है, वो रूखी क्यों होती है, हवा में नमी की कमी हो जाती है। और यही हवा में नमी जो है वो बढ़ जाती है ये बारिश के दिनों में। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जुलाई की है, जुलाई मंथ की है। जुलाई मंथ में हमारे पास यहाँ पे बारिश पड़ रही है, तो बारिश जो हवा में से आ रही है, हवा में नमी की मात्रा बढ़ा रखा है और भाई सांस नहीं आता, सांस घुटता है, ऐसा लगता है कि सांस घुट रहा है हमारा। वो नमी इतनी खतरनाक चीज़ है, हमें लगता है नमी नमी, अरे बहुत नमी है, नमी नमी क्या, नमी भाई सांस घोट देती है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि नमी का रीज़न है हमें पढ़ने का। बात थोड़ी सी समझ आई, क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अभी तक बताया। अभी मैंने सब्जेक्ट, ये चैप्टर अच्छे तरीके से अभी शुरू नहीं हुआ,
अभी तो सिर्फ बात समझनी है आपने कि करना क्या चाहते हैं। बात थोड़ी सी पल्ले पड़ी, थोड़ी सी पल्ले पड़ी, ठीक है। थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर आ जाए साइक्रोमेट्री तो आपको समझ आ जाएगा ये सब कुछ क्या है। तो हम ना कुछ इस तरह से चलेंगे कि हम दो तरह की हवा लेके चलेंगे, एक होगी ड्राई एयर, एक होगी वेट एयर। ड्राई मतलब हमारे पास सूखी हवा चल रही है जिसमें नमी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वेट एयर। वेट एयर मतलब जिसमें वेट क्या है, गीलापन, गीला है, गीली है, गीली हवा क्या है, जो नमी है जिसमें। वेट और ड्राई एयर। ड्राई एयर के लिए हम उसमें देखेंगे कि ड्राई एयर में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, वेट वाले में देखेंगे वेट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अलग अलग होगा, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। और हमारे पास नेक्स्ट इसमें हमारे पास और ज्यादा क्या पढ़ेंगे, नमी, हवा में नमी है कितनी, उसको अलग अलग नाम देंगे। बात थोड़ी सी समझ आई। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो आने वाला है साइक्रोमेट्री, उसको हम थोड़ा सा लिखेंगे भी साथ साथ ताकि हम इसमें सब्जेक्ट में आ सकें। ओके, तो सबसे पहले आ जा रहा है हमारे पास साइक्रोमेट्री की डेफिनेशन। तो अब जो मैंने हिंदी में बोला वो मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूं। साइक्रोमेट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर मतलब नमी वाली हवा की स्टडी करता है। दैट इज ड्राई एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर, ठीक है। हमारे पास ड्राई एयर है, उसमें मिक्स क्या कर दिया, वाटर वेपर, पानी की वाष्प जो है उसमें ऐड कर दिए, और या ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, आम भाषा में हम ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं। इन अदर वर्ड्स आर्ट ऑफ मेजरिंग द वाटर कंटेंट इन एयर इज टर्म्ड एज साइक्रोमेट्री। तो आर्ट है, ये कला है, जिसके कारण हम पानी की नमी की मात्रा देखते हैं हवा में कितनी है। बात थोड़ी सी समझ आई।